जय हिंद वंदे मातरम। तो यार कल का जो मैच हुआ है चेन्नई का वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कई लोगों को नहीं लगा। इसीलिए क्योंकि कल का मैच कई लोगों को समझ में नहीं आया कि यार आखिर चेन्नई इतना स्लो क्यों खेली। एक बहुत सिंपल सा जवाब आपको देता हूं मैं। अगर आपके सामने टारगेट रखा हुआ है और आपके सामने है ओवर्स की आप उसको चेस कर सकते हो, तो रिस्क लेकर फालतू में बड़े बड़े शॉट ले खेल कर उस स्कोर को चेस करने का मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रहेंगे दो पॉइंट्स जो कि आपको दिख रहे हैं अंगूर जैसे लटके हुए, और आप कोशिश करेंगे उसको लपकने की। अब गौतम गंभीर की टीम इतनी आसानी से अगर आपको पॉइंट्स दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका लपकना बनता है। और कल ऋतुराज गायकवाड़ ने वही काम किया जो किसी भी और बैटर को कर देना चाहिए था कि भैया खूंटा गाड़ दो। लोगों को लग रहा है स्लो खेल रहे हो तो हाँ भैया स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा है यहां पर मैच जीतना, ये नहीं कि हम कितना तेज खेल रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करी होगी, लेकिन चेन्नई के चेपॉक में अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़ी धुरंधर टीमों के भी जो प्लान्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब गंभीर इसको लेकर आगे क्या कुछ एक्शन लेंगे ये एक बात देखने वाली होगी। पर सबसे मजेदार मोमेंट इस मैच का मेरे लिए रहा जब गंभीर और धोनी ने एक दूसरे को हक किया। वैसे इस मैच के पहले गंभीर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो धोनी के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए देखे जा रहे थे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इस मैच की तैयारी कर रहे थे या वाकई में उनके मन में कोई बात आई। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर ने बीजेपी छोड़ दी जिससे वो क्रिकेट के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकें, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मीम्स की तरफ और देखते हैं जरा कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वाकई में कल के मैच में कई सारे ऐसे एपिक मूवमेंट्स आए हैं जिनको कि देखने के बाद में आप भी कहेंगे यार ये क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसी को देखिए, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर लिखा हुआ है स्लो इनिंग खेलना नहीं मैच जिताना। 45 बॉलों में बंदे ने 50 रन बनाए, लोग बोलने लगे तुमने तो ओडीआई की इनिंग खेल दी, तुमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट बात वही है कि जिन लोगों को मैच के बारे में ज्यादा पता नहीं है सिर्फ वही लोग इस तरह का फालतू ज्ञान देते हैं और कुछ भी नहीं। और नेट रन रेट वाला रोना मत रोना, क्योंकि नेट रन रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जीतना बहुत जरूरी है। खेल का कोलकाता की बॉलिंग कोई इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि आप सोचो कि नहीं यार आप तो निकल जाओगे। हाँ, अगर वो लोग एक बार चढ़ जाते हैं ना तो फिर वो आपसे मैच खींच के भी ले आ लेते हैं। जुर्म पहली बार टी20 में टेस्ट इनिंग खेल ली, मतलब कल तो यार रिंकू भैया का भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या समस्या आ रही। बॉल को टच नहीं कर पा रहे थे, 14 बॉल खेल कर गए और रन जो थे वो बन नहीं पाए। मतलब कल रिंकू भैया जो थे बिल्कुल रिंकू भैया जैसे नहीं खेले, इसीलिए बस ये जुर्म निकल कर आया है उनका सामने। गंभीर मीटिंग केकेआर बैट्समैन टुडे इन ड्रेसिंग रूम, भैया बेल्ट ट्रीटमेंट बेल्ट। एक तो सबसे मतलब आपने मैच हारे तो हारे, धोनी की टीम के सामने बेइज्जती करा दी। मतलब अगर कल को अब गंभीर भैया वहां पर खड़े होकर कहें कि साला एक रन आके बना गया और बोल रहा है कि हमने मैच जिताया, तो भाई गंभीर भाई की आपको वहां पर डेस्परेशन समझनी चाहिए। तो बेल्ट ट्रीटमेंट तो आज बल्लेबाजों को मिलेगा ही मिलेगा। मैच के टाइम तुम दुनिया भर में घूमकर 200 रन बना रहे हो, सामने वाली टीम को कूट रहे हो, पीट रहे हो, और जिसके सामने सबसे ज्यादा मैटर करता था वहीं पर जाकर तुमने गुड़ गोबर कर दिया। यही चीज भैया गंभीर जो है अपने बल्लेबाजों को समझाएंगे कि भैया बहुत बड़ी गलती की है। वैसे तो 8 नंबर पे आता है बट मुझे देख के 4 नंबर पे आ गया, ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए कह रहे हैं गंभीर जी कि वैसे तो धोनी जो है 8 नंबर पर आता है, पर आज मैं सामने हूं तो देखो चौथे नंबर पर ही आ गया। Came into bat just to make his fans happy. MS Dhoni is surely giving his fans a gift he promised last year. हाँ, आज के मैच में ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी जडेजा के पहले बैटिंग करने के लिए आने की, बट वही है, फैंस को अच्छा लगता है। स्टेडियम में फैंस कहीं ना कहीं इतने बड़े नंबर्स में जो आ रहे हैं वो धोनी के लिए आते हैं। और देखिए अच्छा लगता है यार, सीधी सी बात है। मतलब रसेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रसेल कान बंद करके खड़ा हुआ है बाउंड्री के किनारे जब धोनी बैटिंग के लिए आए थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है तो मजा भी आता है। एक और भाईचारा मूवमेंट हो गया। अब ये एक और से मतलब किससे, अब आप लोग समझ जाओ भैया। क्या सीएसके को हराना जस्टमित, मतलब दुख होता है भाई। मतलब इस मैच के पहले के जो हेड टू हेड के आंकड़े थे ना, 18 बार चेन्नई जीती है और 10 बार केकेआर जीती, टोटल 28 मैचेस हुए थे उसमें, और अब उसमें +1 कर दो आप। हाँ भाई, गंभीर बीजेपी छोड़ के आईपीएल में फोकस करना था ना। हाँ, धोनी के सामने बेइज्जती करा दी। मतलब आप श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखो, आप 25 बॉलों में 21 रन 1 चौका। और ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं, बंदा बाकायदा रन बना रहा था टुकुर टुकुर करके। ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी पॉइंट पर कि यार ये बंदा जो है तेज खेलने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि लिटरली कोशिश कर ही नहीं रहा था। और भैया इनिंग खेल गए, क्या बोल दो यार। सीएसके वर्सेस केकेआर हाइप जो थी, एक्सपेक्टेशंस तो थी कुछ ऐसी, बट रियलिटी निकल कर आई कुछ नट्टू काका और बाघा जैसी।
कुछ मतलब फर्स्ट इनिंग में तो देखिए मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत मजा आया, क्योंकि बॉलिंग आज सीएसके वाकई में काफी शानदार कर रही थी, देख के मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं। मैच समरी ऑफ सीएसके वर्सेस केकेआर, बोले जो कोयल बागों में। अच्छा, ये वो जो गाना बजा दिया था भाई डीजे ने, मतलब ट्रोल्स के बनाए हुए एक मीम को किस तरीके से आपने पूरा मार्केटिंग का पूरा एक पैतरा बना दिया, ये आप समझिए कि धोनी को लेकर एक पूरा मीम वायरल होता है बोले जो कोयल वाला, और उसके ऊपर ऐड बनाकर पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया गया है। मी थ्रू आउट द सीएसके वर्सेस केकेआर गेम, कुछ ऐसा ही मुंह बना बैठा रहा था क्या? हाँ भाई, पिच स्लो ही थी, ट्रस्ट मी ब्रो, पिच इज स्लो। कल यही वाला मीम कोहली के नाम से भी वायरल हो रहा था, और आज इसके ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ चिपक गए। इफ सीएसके वर्सेस केकेआर हैपेंड इन द पैरेलल यूनिवर्स, कुछ ऐसे सीन्स दिखाई देते वहां पर, जाहिर सी बात है कई लोग हैरान रह गए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। सीएसके वर्सेस केकेआर, चेपॉक, ऋतुराज गायकवाड़, सीएसके वर्सेस केकेआर। माही भाई ने जो बताया था वो याद आ गया, 14 बॉलों में 9 रन बनाने का पूरा तरीका बताया था माही भाई ने T20 में, और रिंकू भैया ने आज बिल्कुल उसी तरह की पारी खेल गए। मतलब रिंकू भैया जो थे बिल्कुल फैन बॉय मूवमेंट में चले गए थे। सीन्स बिफोर सीएसके वर्सेस केकेआर मैच, कुछ इस तरीके से स्पीच देते हुए दिखाई दिए थे गौतम भैया। वॉचिंग श्रेयस अय्यर बैटिंग भी लाइक छी, ऐसे कोई बैटिंग करता है क्या? गौतम गंभीर आज इस तरीके से डगआउट से स्पीच दे रहे थे, MS धोनी इस तरीके से ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे, तुषार देशपांडे इस तरीके से नाच रहे थे, और जय शाह एक और स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स की हाइप कुछ ऐसी थी, और एक्चुअल मैच में केकेआर का कुछ ऐसे हाल कर दिया। अब मैं ऑरेंज कैप के लिए नहीं, पर्पल कैप के लिए खेलूंगा, 3 ओवर में 20 रन में 2 विकेट निकालने के बाद। मतलब आज का मैच जो था बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत मजेदार हुआ, और ऐसे मैचेस देखने के बाद में फैंस यही बोलते हैं कि भाई इतना इंटरेस्ट था तो एक तरफा मैच काहे हो गया। देखो, कई लोग यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार सीएसके जो है वो बहुत स्लो खेल कर गई, इतना स्लो नहीं खेलना था, मतलब अगर आप 23 रन बनाते तो आप अपना नेट रन रेट बढ़ा सकते थे। तो क्रिकेट के उन बुद्धिजीवियों को मैं यही चीज कहूंगा कि बिल्कुल नेट रन रेट बढ़ाया जा सकता था, और मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर पहली बात 2 पॉइंट्स जो मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात, जिस तरीके से इस पूरे मैच में बॉलिंग हो रही थी, अगर एक बार बैटिंग टीम फंस जाती ना, अजिंक्य रहाणे को कुछ इंजरी हुई थी तो वो बैटिंग के लिए अवेलेबल थे नहीं, तो अगर वहां पर थोड़ा बहुत भी मैच फंस जाता तो ये मैच बहुत ट्रिकी हो सकता था। तो इससे बेटर है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भाई धीमा खेल लो, लेकिन मेक श्योर कि आप मैच जीत जाओ, क्योंकि नेट रन रेट तो ठीक है पर पॉइंट्स आपके पास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केकेआर उसमें की टीम है जिनको एक बार अगर दिख जाता ना कि भाई चेन्नई जो है प्रेशर में आ रही, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, फिर वो उसके ऊपर दबाव डालते ही डालते, और वो वाकई में मैच निकाल लेते। अगर आप सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बना चुके हो तो उसको आप रखो ना अपने पास। और देखिए, मैच जीतने की जो मोमेंटम होती है ना, और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल वो चेंज करता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब आप मुझे बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरी इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।